बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों का। आपको बता दें, झांसी जिले के नवाबाद थाना अंतर्गत इलाइट चौराहे पर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे देख पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन ने छानबीन कर कार्यवाही करने का आश्वासन लिया। आपको बता दें कि झांसी के इलाइट चौराहे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगी है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत कांग्रेसी पहुंचे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति पर जैसे ही उन्होंने माल्यार्पण किया, तभी उनकी नजर मूर्ति के चेहरे पर पड़ी। मूर्ति का चेहरा क्षतिग्रस्त होने पर कांग्रेसी आक्रोशित हो गए और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए इसकी छानबीन कर कार्यवाही करने की मांग की। आशंका जताई जा रही है कि किसी अराजक तत्व में मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। पूर्व मंत्री का कहना है कि प्रशासन अगर यह प्रतिमा नहीं लगवा पाता है तो हम लोग 1-1 रुपए चंदा लेकर अष्ट धातु की प्रतिमा लगवाएंगे। यही नहीं, झांसी के इलाइट चौराहे पर लगी चाचा नेहरू की प्रतिमा पर विरोध कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। किसानों के काले कानून के खिलाफ पूरे देश में शांतिपूर्ण भारत बंद था, जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी बिना दलगत राजनीति के आधार पर दे रही थी। हम लोग यहाँ से अपना सारा आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन हमें आने नहीं देना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश के अंदर सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक बनाया, देश को आत्मनिर्भर बनाया, हरित क्रांति की, उनकी प्रतिमा जानबूझ के एक दिन पहले तोड़ दी गई। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं, हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं और आंदोलन के एक दिन पहले प्रतिमा तोड़ना कहीं ना कहीं बहुत बड़े षड्यंत्र को बताता है। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। हमारे अधिवक्ता विवेक वाजपेयी जी तो इतने उद्विग्न हैं कि उन्होंने तय कर लिया है, लेकिन हम लोग उन्हें समझा रहे हैं। हमारे प्रदेश के महासचिव राहुल राय, शिरोमणि जैन, सारे लोग आज इस बात पर आंदोलित हैं कि अगर प्रशासन ये प्रतिमा नहीं बना सकता तो हम लोग अष्ट धातु की प्रतिमा 1-1 रुपए लोगों से चंदा लेकर यहाँ पर स्थापित कराएंगे। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिमा, जिन्हें पूरी दुनिया में सम्मान से देखा जाता है, उनकी सुरक्षा करें। आज गॉडसे की विचारधारा कहीं ना कहीं सत्ता पे काबिज है, जिस कारण से ये सारे कांड हो रहे हैं। कार्रवाई के लिए आपने पुलिस को हमने एफआईआर दी है। एफआईआर हम चाहते हैं उन पर राष्ट्रद्रोह लगे, क्योंकि देश के बनाने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तोड़ना राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। पहले बनारस में कालिक पोती गई राजीव गांधी पर, ये लोगों के दिलों से राजीव गांधी, नेहरू जी और इंदिरा जी का नाम नहीं हटा सकते, लाल बहादुर शास्त्री का नाम नहीं हटा सकते, ये इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं हटा सकते, चौधरी चरण सिंह का नाम नहीं हटा सकते। ये वो शख्सियतें थी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। आज नेहरू जी के जो प्रतिमा टूटी है, हम लोग जब तक बैठेंगे जब तक ये आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे। बैठ गए, क्या मांगेंगे? धरने नहीं, वो माल्यार्पण करने आए इलाइट चौराहे पे। नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आए थे 10-12-15 लोग। माननीय पूर्व मंत्री हैं प्रदीप जैन आदित्य जी के साथ, और यहाँ उनके नेहरू जी की प्रतिमा पे थोड़ा खरोच टाइप लगा हुआ है। उनका कहना है कि मूर्ति किसी ने तोड़ने का प्रयास किया। मेरे द्वारा उन्हें बताया गया कि आप लिख के तहरीर दे दीजिए, उस पर हम मुकदमा लिख देंगे। और नगर आयुक्त महोदय से सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने वार्ता की कि मूर्ति को दुरुस्त कराया जाएगा, नहीं तो दूसरी लगाई जाएगी। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।